पास जाते हो, मैं इसी हवाले से दूँगी कि मतलब आपकी टीम बिल्डिंग कैसी है, या फॉरस्टेज के बारे में आपको मैं उस तरह से नहीं बताऊँगी, क्योंकि उसमें ये है कि मुझे सारा शुरू से लेके आपको जो है ना बेसिक बताना पड़ेगा। मैं जस्ट आपको एक ट्रिक बताऊँगी, ठीक है? आपने ये है कि अपने मेंबर्स के साथ जो है ना डील किस तरह से करनी है, आपने 2 चीज़ें सामने रखनी है। एक साइड पे आपने कॉलम बनानी है और अपने पास जो है ना वो मतलब अपने माइंड में कि उसमें फॉरस्टेज की इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी है। दूसरा कॉलम बनाना है जिसमें आपने किसी भी कंपनी का जो है ना वो रख देनी है, कोई भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन दे देनी है, इकोनेक्स हो गया, ईबीएल हो गया। अब जब सामने वाला पर्सन आएगा वो देखेगा, जब हम किसी शॉपिंग करने जाते हैं तो वो अच्छी बुरी दोनों चीज़ों की क्वालिटी दुकानदार बताता है हमें, ठीक है? जब हम दोनों चीज़ों की क्वालिटी बताते हैं तो वो कहता है कि अच्छा ये कितना इसका इसकी क्या आप देते हैं, श्योरिटी क्या देते हैं? तो हम हर चीज़ जो है उससे पूछते हैं, वो हमें बताता है हर चीज़। देन वो कहता है कि अच्छा आप ये वाली कर दें, ठीक है? इसके ऊपर थोड़ा-सा डिस्काउंट करें, लेकिन चाहिए ये अच्छी वाली चाहिए हमें, ठीक है? तो इसमें होता यही है बेसिकली, हमें थोड़ा-सा जो है ना समझाना नहीं आ रहा होता। अब ये जितने भी दुकानदार हैं इनका एक्सपीरियंस होता है, इन्होंने अच्छी तरीके से मार्केटिंग सीखी होती है, इनको पता होता है कि किस तरह से जो है ना दुकानदार को हमने जो है ना वो अपने ग्राहक को किस तरह से जो है ना डील करना है। अब होता बेसिकली इस तरह से है कि आपने देखा होगा कि समझने वाले जो होते हैं समझाने वाला जो होता है ना, उसको पहले खुद भी कन्फ्यूजन हो रही होती है कि भई मेरे अंदर तो ये चीज़ की कमी है, मैं ये सामने वाले बंदे को समझाऊँगा, इसको पता नहीं समझ आएगी या नहीं आएगी। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी ध्यान रखा करें। ये पहली बात तो ये कवर हो गई कि आपने जो है ना वो फ़ॉर सेज के अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ हैं अपने पास लिख के रखें। आहिस्ता-आहिस्ता आप जब समझा रहे होंगे ना तो आपके पास माइंड में ये चीज़ें बैठी होंगी कि हाँ, ये चीज़ है। और दूसरी तरफ आपने किसी भी कंपनी की जो है ना चीज़ें लिख के रख लेनी है, पता चल जाएगा कि हाँ, ये डिफरेंस है दूसरी कंपनीज़ में और फॉरसेज के प्लेटफ़ॉर्म के अंदर, ठीक है? आपने ये चीज़ कवर कर लेनी है, ठीक है? पहली चीज़ तो ये यहाँ पे समझ आ गई होगी, आई थिंक सबको ये समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से डिस्क्राइब करना है। डायरेक्ट ही आपने फॉरसेज की हर चीज़ नहीं बतानी, ना ही फॉरसेज की तारीफ़ करनी। आपने जस्ट 2 चीज़ें दिखानी है। देखें ये चीज़ है, बाकी सिस्टम्स में और जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ उसमें ये चीज़ है, ठीक है? तो आप क्या पसंद करना चाहेंगे? आपकी मर्ज़ी है। आपने ये नहीं करना कि इसी को चूज़ बिया करें, इनको नो मैंने ऐसा यही नहीं करना। बोला है बिया इनको मैंने यही बोला है कि कॉल जो है वो कॉल सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इनको मेंबर्स को गाइड करने के लिए क्योंकि मेंबर्स के पास इतना हाँ, टाइम तो होता बेस्ट नहीं है। है कि वो अपना बैठ के इनकी चीज़ें रीड करें तो इसके लिए इनको पहले खुद एक और सीखना चीज़ मैं पड़ेगा ना बताऊँगी। हाँ, अब एक और चीज़ बताऊँगी। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है ना 1, 2, 3 बस इतने मेंबर्स जो होते हैं उनको हम कैसे आपने ये नहीं करना कि आपने लीड्स की कमी आने देनी। आपने अपने पास इतने मेंबर्स इकट्ठे कर लेने हैं, इतने मेंबर्स इकट्ठे कर लेने हैं कि जब आपके पास एक दिन में 10 लोग सीखने के लिए आ रहे हैं ना, तो उनके लिए यहाँ पे आप लोग गूगल मीट रखें या ज़ूम रखें। समझ आ रही है ना? आपने ये नहीं करना कि भई हमारे पास 1-2 मेंबर आएगा, उसी को गाइड करेंगे, जब वो गाइड होके जॉइन हो जाएगा, उसको पीछे-पीछे आप लोग उसके चल रहे होते हैं, ये नहीं किया करें। मतलब आप एक मेंबर पकड़ा, उसको कही जा रहे हैं जॉइन कर लो, उसमें ये है। नो, वो कभी भी नहीं करेगा इस तरह। आपने उसको सारा कुछ जो है वो इस तरह से दिखाना है, उसको उससे सबसे पहले अपना नंबर सेव करवाना है। नंबर किस तरह से सेव करवाते हैं, उसको अपनी वॉइस में हर चीज़ क्लियर बताएँ। एक वॉइस के ऊपर उसको क्लियर बता दें, लंबे-लंबे मैसेजेस किसी को कोई पढ़ने का शौक नहीं होता, कोई नहीं पढ़ता, ठीक है? आपने जस्ट एक मैसेज के अंदर जो है ना वो और इवन आप लोग कहते हैं लीड्स पहली बात तो ये है कि आप लोगों के पास पर्सन्स कहाँ से आएँगे? पर्सन्स आप लोगों ने ग्रुप से ही उठाने हैं, फेसबुक पे कोई बंदा नहीं मिलता आपको। फेसबुक पे ये वही लोग चूज़ कर सकते हैं जिनकी फेसबुक के ऊपर अच्छे खासे फॉलोवर्स बने होते हैं, जिन्होंने पहले से जो है ना लंबी सी लिस्ट बनाई होती है फॉलोवर्स की, ये जस्ट वही लोग होते हैं। और व्हाट्सएप जो है ना सबसे बेहतरीन है और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपका अगर बिज़नेस व्हाट्सएप है ना, तो वहाँ पे ऑटोमैटिकली लोग आएँगे। आपके बिज़नेस व्हाट्सएप को लिंक करना है इंस्टाग्राम रूप से और उसके साथ अगर हो सके आपसे तो आपने क्या करना है कि अपने इन बिज़नेस अकाउंट को आपने एक टूल यूज़ करना है अपने फ़ोन में। अगर आपके पास अगर आपको इतना नॉलेज है कि उसको कैसे यूज़ करते हैं व्हाट्सएप बिज़नेस को, तो उसमें ये कि ऑटोमैटिकली हमारे पास लीड्स आना शुरू हो जाती हैं। बहुत मेंबर्स आते हैं। एक दिन में आपके पास 500 मेंबर्स भी आते हैं, ठीक है? और आपने फिर मतलब लीड्स तो आपके पास आ रही हैं। अब मैंने डेली शाम 8 बजे की मीटिंग रखी है, तो उसमें मीटिंग में क्या होता है कि मेरे पास लोग फिर ज़्यादा आते हैं, समझते हैं, ठीक है? अब जब एक दिन में आप 500 बंदों को मैसेज करो, उसमें से कोई 12-13 लोग तो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। और आपने फिर उन लोगों को जो है ना वो अपने साथ शाम की मीटिंग अटेंड करानी है और उनको हर चीज़ पहले आपको अपनी जो है ना क्लियर होनी चाहिए कि क्या नॉलेज है आपको सारा। आपने जब भी कॉर्सेज की मीटिंग अटेंड करनी है या किसी को करवानी है तो आपने अपने पास एक नोट पेंसिल कॉपी मतलब पेंसिल रखनी है और उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं ना इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स जो है कॉर्सेज की कि देखिए फॉरस्टेज में 2 चीज़ों को समझना पड़ता है और कुछ भी नहीं समझना। एक पहली बात ब्लॉकचेन समझनी है, दूसरा डिसेंट्रलाइज़ समझना है और तीसरा इसका प्लान होता है जो कि हमें आराम से समझ आ जाता है।
ठीक है? ये 3 चीज़ें हैं फर्स्ट स्टेज के अंदर कोई समझाना मुश्किल नहीं है, पहले आप लोगों को खुद समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको सामने वाले बंदे को समझाना पड़ेगा। ठीक हो गया? ये 3 चीज़ें 2 चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी हैं, एक तो फर्स्ट स्टेज का जो है वो क्लियर करें किसी दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिज़न करके उसको बताएँ, वो खुद ही समझ आएगा। तीसरा ये है कि आपके पास लीड्स की कमी नहीं होनी चाहिए और लीड्स होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास लोग आना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? और तीसरी बात ये आ जाती है हमारे पास कि हमने जो है वो गाइड करने के लिए खुद ही जो है वो चीज़ें लिख के रखनी है अपने पास, कि सामने वाले बंदे को 3 चीज़ें क्लियर कर देनी, ठीक है? प्लेटफ़ॉर्म का जो सारा इंट्रोडक्शन होता है, हाइलाइट्स होती हैं, वो जो है ना क्लियर कर देनी है, ठीक है? अब इंशाल्लाह जो है ना इसके ऊपर मैंने एक अपनी वीडियो भी बना रही हूँ फॉरेस्ट की जो अंदर-अंदर छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना कि मतलब कौन-सा सर्कल कहाँ फ़ील होता है, ये चीज़ें। ये होता है बेसिकली प्लान, इसको बोलते हैं प्लान फॉर स्टेज का प्लान। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक वीडियो बनानी है, ठीक है? वो मीटिंग में कवर नहीं हो सकता इंशाल्लाह जो है ना वो वीडियो में मैं कवर करूँगी। तो वो मैं दे दूँगी अलीहा को, तो इंशाल्लाह वो आप लोगों को प्रोवाइड कर देगी। बाकी ये है कि ये छोटा-सा नॉलेज मैंने आप लोगों को देना था। मेरे पास 2-3 चीज़ें थी इस टाइम माइंड में आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू बाकी सो कि मच। आलिया आप आगे से हाँ, बाकी आप लोग जो है ना, आप लोगों के मेंबर पड़े हुए हैं ना, जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, मैं रात को 8:30 बजे की मीटिंग रखती हूँ गूगल पे, ठीक है? ये गूगल मीट ही रखूँगी क्योंकि ज़ूम जो है वो मेरे पास रात को नेट बहुत स्लो होता है, तो ज़ूम जो है वो ज़्यादा नेट खींचता है। तो आप लोग ना उसको उन सबको अपने मेंबर्स जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं ना आपके, उनको जो न्यू मेंबर्स हैं, जॉइन होने वाले हैं, उनको गूगल मीट करवा लें डाउनलोड, और मैं लिंक भेज देती हूँ 8:30 बजे का। तो फिर आप लोग उनको लेके आ जाना, उनको 4 स्टेज का प्लान जो जिस तरह से मैंने समझाना है वो मैं आपको लिंक भेज दूँगी, फिर उनको समझा दूँगी, ठीक है? और बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल को फिर जो है ना मैं आपको बताऊँगी कि X3, X4, ट्रिपल X और X गोल्ड पे जो है वो आपको कितनी-कितनी अर्निंग आती है और कैसे अर्निंग आती है, ठीक है? अपलाइन से आपको कैसे अर्निंग आती है, आपके मेंबर से डाउनलाइन से कैसे अर्निंग आएगी, ठीक है? मैम अगर आप माइंड ना करें तो ओके। मैम भैया से कहें कि भी वो अपनी स्क्रीन शेयर करें ताकि ये हमें पता चल सके कि हम अगर व्हाट्सएप से मार्केटिंग करते हैं तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कौन सा मैसेज करना है और दूसरे नंबर पे कैसे मैसेज ओके, करना है। फर्स्ट ऑफ बिया, आप सुन रही हैं? ओके मैं करती हूँ। मैं थोड़ा-सा जो 2-3 दिन में मैंने ये किया है ना, मैं आपको वो दिखा देती हूँ व्हाट्सएप पे मैंने किस तरह से जो है ना ढेर मैसेजेस किए हैं। वो टूल मैं आप लोगों को पर्सनली यानी कि मैं बता दूँगी, आलिया आलिया को बता दूँगी। वो जो है आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर देगी, आपने वो वीडियो देख लेनी है, ठीक है? वो वीडियो वैसे मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई, बन रही है, तो मैं इंशाल्लाह वो भी दे दूँगी, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को थोड़ा-सा डेमो दिखा देती हूँ। स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, ठीक है? ओके। यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में शोर हो रहा होगा, उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ओके। यहाँ पे सबसे पहले जो है शेयर हो गई है स्क्रीन आपको? हाँ, हाँ, हो रही है। जी मैम। जी मैम। ओके, ठीक हो गया। ये नंबर आपको अननोन जितने भी नज़र आ रहे हैं, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये नंबर सारे जो है ना, इस तरह से मैसेजेस इनको कहते हैं कि बल्क सेंडर बोलते हैं इसको, ठीक है? ऑटोमेटिकली ये सारे ही अब नीचे जाते जाएँगे ये देख लें, ये कोई 500-600 लोग हैं, ठीक है? ये मैंने सारे एक साथ ही सेंड किए हैं। अब ये किस तरह से किए हैं ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जो है ना वो वीडियो प्रोवाइड करूँगी पूरी प्रॉपर। क्या सेंड किया है वो भी दिखा देती हूँ। नीचे चली जाती हूँ। यही तो मैम आपसे ये मैंने मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भी जी, 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 जी मैम मैम बताने लगी हूँ। ये मैं आपसे पूछना सबसे चाह रहा पहला हूँ कि मैसेज ये पाँच होता छह है। सौ लोगों को ये मैसेज होता है पहला मैसेज आप देख रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग लिखना है ऊपर सबसे पहले, उसके बाद आपने लिखना है अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिजिटल प्रोजेक्ट। बेसिकली प्रोजेक्ट हम इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि देखिए सामने वाले बंदे को हम ये नहीं कह सकते कि भाई सिस्टम है, वो कहेगा भाई क्या सिस्टम है, इस तरह तो ये भी सिस्टम है कि मोबाइल एक सिस्टम है उसको चलाना चाहिए। तो इस तरह से नहीं ना छोड़नी चाहिए उल्टी सीधी, बस हमने उसको प्रोजेक्ट समझ भी आती है अगले बंदे को कि काम है भाई। तो ठीक है, फिर उस आगे हमने थोड़ा सा लिखना है उसको कि पर मंथ 30 और इस तरह से वो थोड़ा-सा मैसेज देखिएगा काफ़ी अट्रैक्टिव है। अच्छा मैसेज के अंदर देखो नो नीड टू कन्विंस एनीवन। ज़ाहिर-सी बात है आप किसी को कन्विंस क्यों करेंगे? अगले को ज़रूरत है, उसकी नीड है तो वो ऑटोमैटिकली ले लेगा। हाँ क्या जी। ज़रूरत है आपको उसके तरले-मिन्नतें करने की, ठीक है? अब उन्होंने साथ लिख दिया कि थ्रू यूज़ मतलब सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन, ठीक है? तो इन चीज़ों का यूज़ करके हम कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है नो नीड टू बी अ सेल्समैन मतलब आपको सेलमैन नहीं बनना कि भई हमसे ये ले लो, हमें जॉइन कर लो, नो। आगे क्या करना है यू शुड मस्ट हैव अ स्मार्टफ़ोन मतलब आपके पास स्मार्टफ़ोन होना चाहिए, इंटरनेट ये 2 चीज़ें तो आपको पता है, ज़रूरत है। और 2 एंड 3 आवर्स इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ ना,
तो 2 घंटे के अंदर बैठ के ही मैंने 500 मैसेज जो है ना वो सेंड किए एक साथ। वो मैं चला देती हूँ, ऑटोमेटिकली सेंड हो जाता है। इसमें एहतियात भी होती है कुछ कि हमें व्हाट्सएप जो है वो अच्छे वाला यूज़ करना चाहिए, बिज़नेस व्हाट्सएप बेस्ट होता है, ठीक है। आपका लेकिन व्हाट्सएप बैन भी हो बिज़नेस सकता है। बिज़नेस व्हाट्सएप मेरा 3 दफ़ा बैंड हो बिज़नेस गया, इस व्हाट्सएप वज़ह मेरा से मैंने 3 अभी दफ़ा बंद बैंड किया हो है। गया। उसकी क्या चीज़ें हैं, रीज़न्स क्या हैं वो भी मैं बताऊँगी, ठीक है? वो सारी चीज़ें ओके। मैं वीडियो में ही कवर करूँगी। मैं इंशाल्लाह वो वीडियो जैसी कंप्लीट होती है ना, मैं हाँ, हाँ, ठीक बताऊँगी है। वो भी क्या चीज़ें होंगी। अच्छा, इसमें फिर वो नो मेजर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, यू जस्ट नीड टू लर्न, मतलब आपको सीखने के लिए जो है ना, आप सीख रहे हैं ना, यहाँ पे आलिया ने आपसे पैसे लिए हैं कि भई 10-10 रुपए दो, आप लोगों को मीटिंग में तरीके बताती हूँ। ऐसा कुछ हुआ है? नहीं हुआ। तो यही बात होती है कि हमें सीखने के लिए यहाँ पे जो है ना वो कोई पैसे नहीं होते, हमने फ्री सीखना होता है। बस हमें यहाँ पे ये होता है कि हम सामने वाले बंदे को जो है ना वो टाइम दें, थोड़ा-सा समझ लें अगला क्या कह रहा है। शुरुआत में ज़ाहिर-सी बात है उससे अल्फाज़ थोड़े मुश्किल लगेंगे, कोई बात कहने की कोशिश कर रहा है, तो उसको समझना होगा, ठीक है? अब नीचे मैंने लिख दिया है रजिस्टर बिलो, यानी कि ओनली 20 पर्सन्स जो है ना वो सामने वाले बंदे के ऊपर थोड़ा-सा ज़रा अच्छा